स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीएस स्टडी विद आशुतोष में। आइए आज हम देखते हैं इस सेशन में भारत के हिमालय के सभी उपभागों और उनकी चोटियों के बारे में। भारत की सभी चोटियों के बारे में देखेंगे और हिमालय की सभी श्रेणियों के बारे में। हिमालय की कितने श्रेणी में बांटा गया है वो देखिए। आज हम देखते हैं जैसे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। पार हिमालय यानी हिमालय के ऊपर वाला भाग। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में होता है, जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय देखिए, मैंने हिमालय को यहाँ पर एक रेखा से दर्शाया है। एक ये हो गया जिसे हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, और ये जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और ये शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिमालय से जो ऊपर वाला हिमालय होता है, ये वाला जो 3 रेखाएं मैंने खींच दी हैं, इसका नाम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं। ये इस हिमालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरी तरह जम्मू कश्मीर में है। पूरी तरह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर वाले हिमालय को ही हम लोग पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके नीचे आता है महान हिमालय या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। जैसा कि मैप में भी मैंने मानचित्र में भी दिखाया है, बृहद हिमालय ये हो गया। उसके बाद मध्य हिमालय, बृहद हिमालय के जस्ट दक्षिण की तरफ मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के दक्षिण की तरफ है हमारा शिवालिक हिमालय। इस तरीके से हमने देखा कि हिमालय के सभी भागों में हिमालय के कितने भागों में बांटा गया? तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय जो है हमारा, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके और नामचा बर्मा तक फैला हुआ है। नामचा बर्मा तक फैला हुआ है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे हिमालय के श्रेणियों के बारे में और उनके कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं। जो हमारा पहला देखते हैं, इसमें जो हमारा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय यानी ये वाला हिमालय, इसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है, ये हमारा इसका उत्थान जो है हिमालय से ही पूर्व, यानी कि जब हिमालय का उत्थान हुआ था। हिमालय का उत्थान मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया कि इस तरीके से हुआ था। हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत जो है, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के ठीक उत्तर, और ये वाला भाग जो है नेपाल यानी कि यूरेशिया के ठीक दक्षिण में एक टिथित सागर हुआ करता था। और टिथित सागर में भूचाल के कारण, यानी कि दोनों के दबाव के कारण जो मलबा ऊपर उठा, उसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। हिमालय जो है एक वलित पर्वत है, क्योंकि उसमें वलय दोनों तरफ दबाव के कारण उसमें वलय पड़ गए थे। तो पहले पड़ने के कारण उसे हम लोग वलित पर्वत भी कहते हैं। तो हिमालय से भी पूर्व हमारा ये जो ट्रांस हिमालय है, इसका उत्थान हुआ था। तो इसीलिए इसे हम लोग हिमालय की पार हिमालय यानी पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये पार हिमालय या ट्रांस हिमालय जो है, ये हमारा टिथित महासागर के वजह से नहीं हुआ है, ये पहले से ही हमारा मौजूद था। टिथित महासागर के वजह से जो उत्पन्न हिमालय था, वो हमारा ये है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये तीनों हिमालय जो है, ये तीनों भाग जो है वलय पड़ने के कारण इनका उत्पादन हुआ। तो जानते हैं, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और इसमें ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वो भी पाया जाता है। ये ट्रांस हिमालय की यदि बात करें, तो ट्रांस हिमालय जो है हमारा, ट्रांस हिमालय मुख्यतः इस 3 पर्वत श्रेणियों के बीच में फैला हुआ है। पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा है जास्कर श्रेणी। तो जो हमारा पहला काराकोरम श्रेणी जो है, उसे हम लोग जान लेते हैं। काराकोरम श्रेणी जो है, ये पामीर के पठार से, ये यहाँ पर जो है हमारा पामीर का पठार फैला हुआ है,
पामीर का पठार, पामीर के पठार से पूर्व की ओर, पामीर के पठार से पूर्व की ओर यानी पूर्व की ओर और जम्मू कश्मीर व तिब्बत तक विस्तृत है। जम्मू कश्मीर व तिब्बत तक हमारा ये विस्तृत है हमारा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के से नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारा काराकोरम श्रेणी है इससे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में काराकोरम श्रेणी यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जो शिखर है, जिसे हम लोग गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पे ही स्थित है। K2 के नाम से भी जानते हैं और इसे गाडविन आस्टीन के भी नाम से जानते हैं। इसकी टोटल जो ऊंचाई है हमारी K2 की यानी गाडविन आस्टीन की टोटल ऊंचाई कितनी है? टोटल ऊंचाई जो है गाडविन आस्टीन की कितनी है देख के बताता हूँ मैं। गाडविन आस्टीन ये टोटल है, हाँ गाडविन आस्टीन है 8,611 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। उसके बाद है हमारा लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। और काराकोरम श्रेणी पर ही हमारा जो ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन, इसी पर स्थित है काराकोरम श्रेणी पर ही। सियाचिन है, बाल्टोरो है, बाल्टोरो भी इसी पर स्थित है। बाल्टोरो है, बियाफो है, हिस्पार है, इसी श्रेणी में अवस्थित हैं ये सारे ग्लेशियर हमारे। चलते देखते हैं अब अगला लद्दाख। लद्दाख जो है ये काराकोरम के दक्षिण में, ठीक है, काराकोरम के दक्षिण में सिंधु नदी व शोक नदी के मध्य अवस्थित है। सिंधु नदी व शोक नदी के बीच अवस्थित है। यहाँ से सिंधु नदी बहती है जो कि पाकिस्तान में प्रभावित होती है, भारत के होते हुए पाकिस्तान में प्रभावित होती है। सिंधु नदी, जो सिंधु नदी और काराकोरम श्रेणी के बीच में लद्दाख श्रेणी जो है अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी जो है ये इस पर सबसे ऊंची चोटी राकापोसी अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है, सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है माउंट राकापोसी अवस्थित है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद है हमारी जास्कर। जास्कर जो है बृहद हिमालय का पश्चिमी विस्तार है, बृहद हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है। जैसे कि ये बृहद हिमालय हो गया तो इसका ही पश्चिमी विस्तार हमारा जास्कर श्रेणी है। यह लद्दाख के दक्षिण में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जास्कर श्रेणी का ही नंगा पर्वत जो है सबसे ऊंचा चोटी है। जैसे कि यहाँ पर नंगा पर्वत पड़ता है जो कि जास्कर श्रेणी में ही आता है। ये जास्कर श्रेणी हो गया और यहाँ पर ये हमारा नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। इतना हो गया, हमने जाना ट्रांस हिमालय के बारे में। ये ट्रांस हिमालय जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय जो है 3 श्रेणियों के बीच में फैला हुआ है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तीनों श्रेणियों की हमने कुछ मोटी मोटी बातों के बारे में जाना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है महान हिमालय। दूसरा कौन सा है दोस्तों? महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं। महान हिमालय जो है, या फिर इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय जो है ये हमारा, सॉरी दोस्तों, महान हिमालय बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो महान हिमालय और बृहद हिमालय ये मध्य हिमालय के समानांतर फैला हुआ है। देखते हैं इसे हम लोग बृहद हिमालय के बारे में।
बृहद हिमालय जो है यह सबसे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला है, यानी कि जो हमारे हिमालय के 3 श्रेणियां हैं, तीनों श्रेणियों में सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय की ही है। यदि हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं, देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो सबसे उत्तरी जो हिमालय है उसे हम लोग बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, और सबसे ऊंचा हिमालय का भाग जो है वो बृहद हिमालय ही है। बृहद हिमालय जो है ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक ये फैला हुआ है। नामचा बरवा जो पर्वत है ये तिब्बत में स्थित पर्वत है। नामचा बरवा तिब्बत में है ये। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो हमारी बृहद हिमालय पर ही अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। कितनी है? तो 8,848 मीटर, 8,848 मीटर सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि ये नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ अवस्थित है? तो नेपाल में। यदि बात किया जाए कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। और यदि भारत की बात किया जाए कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हमारा है K2 यानी गाढ़वी नास्टीन। गाढ़वी नास्टीन जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी लगभग ऊंचाई है 8,611 मीटर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लगभग भारत के सभी ऊंचे पर्वत जो है वो हमारे बृहद हिमालय पर ही अवस्थित हैं। जैसे कि हमारा है ये मकालू, मसालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा। ये पूरब से पश्चिम की तरफ फैले हुए पर्वत हैं। जैसे पूरब में सबसे पूरब में जो कौन सा पर्वत है, तो नामचा बरवा। नामचा बरवा है पूरब में। उसके पश्चिम में जाइए तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। उसके बाद मकालू, जो कि नेपाल में है। एवरेस्ट नेपाल में है। मसालू भी नेपाल में है। इस तरीके से पश्चिम में जाते हुए पर्वत चोटियों की क्रम संख्या है। कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, एवरेस्ट और मसालू। उसके पश्चिम में जाएंगे तो धौलागिरी, उसके पश्चिम में अन्नपूर्णा, उसके पश्चिम में नंदा देवी और उसके पश्चिम में द्वारमुख। इस तरीके से ये पर्वत चोटियों की श्रृंखला है। लगभग भारत के सभी ऊंची पर्वत चोटियां जो हैं वो बृहद हिमालय पर ही अवस्थित हैं। ये पूर्वोत्तर भारत की चोटियों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ये जो हमारे पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक फैले हिमालय के ऊपर में जो चोटियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने देखा बृहद हिमालय के चोटियों के बारे में। और भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि नामचा बरवा, नंदा देवी, इसी आदि श्रेणी में हमारे सभी पर्वत जो है आते हैं। अब है हमारा कौन सा है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय, बृहद हिमालय के बारे में जाने। अब है हमारा एक चीज़ और है, बृहद हिमालय पर ही उत्तराखंड में 2 यमुनोत्री ग्लेशियर हैं, जिसका नाम है गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी प्रभावित होती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी प्रभावित होती है। ये दोनों ही उत्तराखंड में ग्लेशियर हैं, जो कि बृहद हिमालय पर अवस्थित हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग मध्य हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय के समानांतर बहने वाले हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय पर जो श्रेणियां हैं, जैसे कि धौलाधर, पीर पंजाल, नगाटिया, महाभारत, मसूरी आदि, ये श्रेणियां जो है मध्य हिमालय पर अवस्थित हैं। मध्य हिमालय के इसी भाग में कश्मीर की जो घाटी है, यहाँ जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, कश्मीर की जो घाटी है, बहुत सारी घाटियाँ हैं, इसे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कश्मीर की घाटी जो है, कांगड़ा की, कुल्लू की घाटियाँ अवस्थित हैं, जो कि अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी,
कुल्लू की घाटी, ये सब देखेंगे हम लोग। इसके दक्षिण ढाल पर चौरस का मैदान भी है, कई सारे हमारे मैदान हैं, इसको भी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, जिन्हें कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुकचाल और प्यार के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे बनिहाल दर्रा है ना, प्रमुख दर्रे हैं, ये सारे हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो दर्रे के बारे में भी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, अगला है टॉपिक हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय में जैसे कि बहुत सारे हमारी क्या आती हैं, आपकी घास के मैदान हो गए और घाटियाँ हो गई। शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बारे में ही अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। आज इस वीडियो में हमने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया, जैसे कि भारत की प्रमुख चोटियाँ और पर्वत श्रेणियाँ, है ना। तो हिमालय को कितनी पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है और पर्वत चोटियाँ। देखिए, बात किया जाए यदि हिमालय, भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो गाडविन आस्टीन है। और देख लेते हैं हम लोग ऊंची चोटियों के लगभग ऊंचाइयाँ कितनी हैं, सभी ऊंची चोटियों की ऊंचाइयाँ तो जानते हैं हम लोग। जैसे कि नंदा पर्वत जो है, तो नंदा पर्वत की लगभग ऊंचाई कितनी है। नंदा पर्वत जो है ये है हमारा नंदा पर्वत, इसका है 7,816 मीटर। उसी तरह अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा 8,091 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है दोस्तों। कंचनजंगा 8,598 मीटर। कंचनजंगा जो है ये 8,895 मीटर। नामचा बरवा है 7,758 मीटर। इस तरीके से हमने इस वीडियो में इतना देखा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत की पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणियों के बारे में और उनकी चोटियों के बारे में, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मुझे इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे वीडियो बनाते रहूं। थैंक यू।